आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत ही खराब परिस्थितियों का सामना किया। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उनके पूरे परिवार को बिना खाए भी सोना पड़ता था। परंतु वो कहते हैं ना, जो अपनी मेहनत, लगन और अपनी सूझबूझ से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसके रास्ते कोई नहीं रोक सकता। आज पूरी दुनिया में चश्मे बनाने वाली किसी भी बड़े ब्रांड के बारे में पता करेंगे। वो है लक्सोटिका ग्रुप SPA, पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित किया। आइए जानते हैं कैसे खराब परिस्थितियों से उठकर आज हमारे सामने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो डेल वेक्चियो की, जिन्होंने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं। उनके शुरुआती दिनों में खराब परिस्थितियों के चलते वे हमेशा यही सोचते थे कि कल के लिए खाने की व्यवस्था कहीं से हो जाए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत के बल पर चश्मे का व्यापार शुरू किया और अपनी लगन और सूझबूझ से उसे एक बड़ा ब्रांड में बदलकर अपना नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया। 22 मई 1935 में लियोनार्डो डेल वेक्चियो का जन्म इटली के मिलान में हुआ। उनके पिता सड़क व गलियों में फेरी लगाकर सब्जी बेचने का काम किया करते थे। उनका बचपन का समय काफी मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब वे 5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनकी आर्थिक हालत काफी खराब होने लगी। 7 वर्ष की उम्र में पहुंचते पहुंचते माँ की हालत भी खराब होने लगी। अधिकांश समय घर में खाने तक को कुछ नहीं होता था। अपने बच्चों की परवरिश करने में असमर्थ लियोनार्डो की माँ ने उन्हें अनाथालय भेज दिया ताकि उनकी अच्छी परवरिश व खाना मिल सके। समय बीतता गया, उनकी उम्र 14 वर्ष की हुई। तब वे कुछ काम सीखने के लिए मिलान में स्थित एक टूल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगे। लियोनार्डो को बचपन से ही कुछ न कुछ नया सीखने का जिज्ञासा थी। उन्होंने कुछ समय बाद अपने काम के साथ साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए शाम की क्लासों में दाखिला लिया। उसके बाद उनकी पूरी दिनचर्या बदल गई। वे पूरे दिन काम करते और शाम होते ही अपने काम के बाद वे पढ़ाई पर ध्यान देते। जब उनकी पढ़ाई पूरी होगी तब वे अधिक पैसा कमाने और अधिक सीखने की इच्छा से अपने गाँव को छोड़कर पास ही स्थित वेनिस के एक छोटे से गाँव में चले आए, जहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए हर तरह की छोटी बड़ी इंडस्ट्री थी, जहाँ उन्होंने कई सालों तक कई नौकरियां करते हुए और बहुत कुछ सीखते रहे। जल्द ही वो समय आ गया जब उन्होंने अपना काम शुरू करने का विचार किया। उन्होंने उसी गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें लोगों के लिए हर तरह के चश्मों का फ्रेम बनाकर तैयार किया जाता था। उन्होंने लगातार 3 साल मेहनत करने के बाद अपनी छोटी सी दुकान से एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना ली जिसमें चश्मे के सभी पार्ट्स को बनाया जाता था। उस वक्त उनके साथ काम करने वाले केवल 14 ही लोग थे। लियोनार्डो ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी कंपनी में काम करने में वृद्धि के लिए लेक्सोटिका के नाम से कंपनी की शुरुआत की। उनकी कंपनी लेक्सोटिका आज अन्य कंपनियों के साथ लगभग 10 वर्षों से चश्मों का फ्रेम बनाने का काम कर रही है। लेकिन जल्द ही उन्होंने सन 1976 में अपने खुद के चश्मे का ब्रांड मार्केट में उतारने के लिए अन्य कंपनियों के साथ काम करना बंद किया। उनकी कंपनी अपने ब्रांड के जरिए मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना ली जिसका तोड़ निकालना नामुमकिन था। लेक्सोटिका कंपनी और कंपनियों के मुकाबले अच्छा प्रोडक्ट कम कीमत पर सभी के लिए मुहैया कराती थी। लेक्सोटिका कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को इतना किफायती रखा और बड़ी कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी होने लगी। अपने एक इंटरव्यू में लियोनार्डो ने कहा था कि हम अभी तक सभी पार्ट्स को बनाकर कई फैक्ट्रियों को पार्ट्स मुहैया कराते थे। हम जानते थे कि जिस दिन हमने अपनी पार्ट्स असेंबल यूनिट खोली तो बड़ी कंपनियों के मुकाबले हमारा सामान काफी सस्ता होगा। हमने एक सैंपल बनाया और होलसेलर इसे लेने के लिए तैयार हो गए। लेक्सोटिका कंपनी के भविष्य का ध्यान दिया जाए तो उसने समय पर निर्णय और काबिलियत के बलबूते पर मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार सन 1980 में शुरू किया था। जल्दी उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार अमेरिका के साथ साथ यूरोप तक भी फैला दिया। लेक्सोटिका कंपनी के समय पर निर्णय लेने की वजह से वह मात्र 4 सालों में यूरोप और अमेरिका में उन्होंने अपनी कंपनी का ब्रांड फैला दिया। उन्होंने अपनी कंपनी लेक्सोटिका में इटली की कई प्रतिष्ठान कंपनियां जैसे लेंस क्रॉफ्टर्स, परसोल व अन्य को अधिग्रहण कर लिया। जल्दी उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी रेबेन को भी खरीदकर अपनी कंपनी में मर्ज किया। लेक्सोटिका कंपनी ने समय के बदलाव के साथ ही कई और बड़ी और प्रतिष्ठान कंपनियों का अधिग्रहण भी कर लिया था, जिसमें चैनल, वर्साचे, राफाल लॉरेन और अरमानी जैसी दुनिया की प्रतिष्ठान कंपनियों को भी अपनी कंपनी में शामिल करके आज इन कंपनियों के मालिक बने हुए हैं। फोर्ब्स की पत्रिका ने भी डेल को दुनिया के 40वें और इटली के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पब्लिश किया। उनकी अब तक की कुल संपत्ति का मूल्य $24.2 बिलियन से अधिक है। एक छोटी सी दुकान में 14 लोगों के साथ शुरू हुई एक कंपनी का सफर आज दुनिया के सबसे मशहूर प्रतिष्ठान कंपनी लेक्सोटिका के रूप में हमारे सामने है। इस कंपनी में आज के समय में लगभग 78,000 कर्मचारी हैं। दुनिया भर में लेक्सोटिका ग्रुप के 7,000 से अधिक रिटेल स्टोर हैं और साथ ही इस कंपनी में 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थित है। इसके अतिरिक्त इस कंपनी ने चीन में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और भारत, ब्राजील और अमेरिका में एक प्लांट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी हाउस को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।